अहम खबर देंगे यहाँ आपको। इमरान खान की कचहरी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी गई है। ये अहम खबर सामने आ रही है। इमरान खान की कचहरी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी गई है। ये अहम खबर से आपको आ कर रहे हैं। फैसला सामने आ रहा है कि इमरान खान की कचहरी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी गई है। इस हवाले से आपको आ कर रहे हैं कि इमरान खान की कचहरी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, बताएगा इमरान खान की कचहरी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 2 जो मुकदमात में थे उनमें अबूरी जमानत 9 मई तक मंजूर कर ली है, जबकि जो दीगर 7 केसेस थे उसके लिए 10 दिन की मोहलत दी है कि इमरान खान अपने मुकदमात के दौरान में जो है वो अदालत के रूबरू पेश हो जाएं। जो 7 मुकदमात उनके खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमात दर्ज है उनमें उनको 10 दिन की मोहलत दी है कि वो शामिल तफ्तीश हो जाए, और 10 दिन की फांसी जमानत दी है और केस को निपटा दिया, और कहा है कि हर सूरत में तफ्तीश का हिस्सा बने। तो उसमें उनकी जानिब से सजा की गई थी कि उनके सिक्योरिटी खदशात हैं तो वीडियो लिंक के जरिए उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो जिस पर अदालत का ये कहना था कि बयान रिकॉर्ड कराने का एक बाकायदा प्रोसेस है। जो वीडियो लिंक का केस है उसमें आप अपने दलाइल दें, उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त आप सामने तफ्तीश हो जाए। और जब उनके वकील की जानिब से कहा गया कि हम अपना बयान जमा करवा देंगे, हमें सिक्योरिटी खदशात हैं कि कचहरी के अंदर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती उस तरह जिस तरह होनी चाहिए, जिस पर उनका अदालत का कहना था कि तरीकाकार तो अपनाना पड़ेगा, जिस तरीकेकार को सब है उसी तरीकेकार के तहत चलना पड़ेगा, बाकायदा आप शामिल तफ्तीश हो और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। इसी हवाले से जो है वो आज से तफ्तीश है। जो 7 मुकदमात हैं उनमें 10 दिन का रिलीफ दिया गया है और 10 दिन के लिए कहा गया है कि आप 10 रोज के अंदर अंदर शामिल तफ्तीश हो जाए। जबकि ये 2 जो मुकदमात थे इनके खिलाफ इनके हवाले से उनको कहा गया है कि वो मंगल को इस पर दोबारा समाअत होगी। ताहम अब उनको तमाम केसेस में इस वक्त जो है वो अदालत ने अबूरी जमानत दे दी है, और साथ ही साथ ये वाज़ह किया है कि गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उनके वकला की जानिब से बार बार इस बात पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाई गई है। जिस तरीके से फोर्स लगाई जाती है ये हरासा करने के मुतरादिफ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है सिक्योरिटी फराहम करना चाहते हैं, आपके अपने मुतालबे पर ही सिक्योरिटी फराहम की गई है और इंतजामिया को अपना काम करने दें। अगर मैं रोक दूं कल कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा कि अगर मैं कह दूं कि थोड़ी सी फोर्स लगाई जाए। तो लिहाजा इसी वजह से जो है वो उनकी जो है कि ये फोर्स लगाई गई है ताकि आपकी सिक्योरिटी खदशात जो है वो दूर हो सके, और आपकी डिमांड पर ही लगाई गई है। इंतजामिया को इस हवाले से रोक नहीं सकता। ठीक है, आसिफ बताइएगा, दीगर 7 मुकदमात में भी हिफाजती जमानत मंजूर की गई है और 10 रोज में ATC इस्लामाबाद से रुजू करने का कहा गया है। कितनी जल्दी और मजीद जा सकते हैं इमरान खान वहां पर? देखिए, 10 रोज की मोहलत दी गई है। अब चूंकि इमरान खान पर डिपेंड करता है या उनके सिक्योरिटी स्टाफ पर कि वो उनको किस वक्त पेश करते हैं, लेकिन शामिल तफ्तीश होने के लिए उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि वो हर सूरत में शामिल तफ्तीश भी होंगे और अदालत के रूबरू भी पेश होंगे। तो 10 रोज का रिलीफ दिया गया है जो 7 मुकदमात थे दहशतगर्दी के उनमें, और जो 2 मुकदमे अलग से थे जिसपे सिंगल रुकनी बेंच ने समाअत की उसमें 9 मई तक तौसीह कर दी है उनकी अबूरी जमानत में। तो अब चूंकि उनको तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मिल गई है, एक में 10 रोज के अंदर अंदर इनको शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की गई है, जबकि दूसरे जो 2 मुकदमात हैं उनमें मंगल तक तौसीह कर दी गई और मंगल को अब अदालत के रूबरू दोबारा पेश होने की हिदायत की गई है। अच्छा आसिफ नवीद, ये 10 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया गया है, क्या इसके अंदर मजीद कोई डॉक्यूमेंट्स लाने का उनको कहा गया है? जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी बात की गई थी और जिस तरीके से सिक्योरिटी के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ कहा गया है? देखिए, एडवोकेट जनरल ने बार बार इस बात पर एतराज उठाया था कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मुसद्दका नहीं है, जो सरकारी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जिसको मुसद्दका तस्लीम किया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एक SOP है और सरकारी अस्पताल की ही जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको तस्लीम किया जाता है, और आप मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी कोई जब आपको कहा गया है तो आप उस पर भी कोई पेशरफ करेंगे। उस सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट को मुसद्दका तस्वर किया जाता है। ये तो जो एतराज वैलिड तस्लीम किया था एडवोकेट जनरल का कि जो सरकारी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट होती है वो मुसद्दका तस्लीम की जाती है, जो गैर सरकारी अस्पताल की होती है उसको किसी कानून के तहत तस्लीम नहीं करने के पाबंद नहीं है कानून। तो लिहाजा उस पर भी बातचीत हुई है, तो उनको दोबारा मेडिकल रिपोर्ट भी वो जमा कराएंगे, उसके साथ साथ दीगर जो उनके मुसद्दका कागजात हैं वो भी जमा कराएंगे, और सिक्योरिटी खदशात के हवाले से भी जो उनकी बात है उनका तमाम तरह जो बातचीत है वो उसके हवाले से डॉक्यूमेंट अदालत के रूबरू जमा कराएं। लेकिन आज बार बार इस बात पर भी बात होती थी कि कचहरी में वो पेश नहीं होना चाहते। कचहरी में पेश होने के हवाले से भी बार बार कहा गया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ वो पेश नहीं होते। तो चीफ जस्टिस ने आज ये भी वाज़ेह किया कि ये तासुर ना लिया जाए कि कोई इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहता है। लिहाजा ये तासुर बिल्कुल गलत है कि उनको गिरफ्तारी के ना तो पहले इरादा था ना, क्योंकि एक SOP है अदालत के अंदर से तो चाहता है अदालत से तो किसी सूरत में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन तमाम लम्हात पर बात हुई। तो और उसके अलावा जो इमरान खान के वकील थे उनका ये कहना था कि कुछ खदशात हैं जो पहले भी अदालत को
गोश्तवार कर चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कमिश्नर ऑफिस को हम कह दें कि सिक्योरिटी नहीं करनी तो खुदा न खासा कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज उन्होंने एडवोकेट जनरल ने कहा कि 2-3 ट्वीट्स किए हैं कि आज कुछ ना कुछ हो सकता है और बहुत बड़ा खतरा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यही बात है। मैं सलमान जो वकील है उनको कह रहा हूँ कि इसको शक्कर वाले लहजे में कहना चाह रहा हूँ कि सूरत हाल में ज्यादा सिक्योरिटी होना बेहतर है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो मजीद को खदशात अगर होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तमाम इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, तफसीली दलाइल दिए गए, जो उनके वकला की जानिब से कहा गया कि इमरान खान अदालतों का भी एहतराम करते हैं और तमाम जो मुकदमात हैं उसमें पेश होना चाहते हैं। सलमान सफदर ने कहा कि 3 माह में 140 मुकदमात दर्ज किए गए, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके क्रिमिनल मुकदमात दर्ज करवाए गए, जिस पर अदालत ने इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उस पर जायज फराजात भी आज दूर किए। और सलमान सफदर ने कहा कि हम इस केस में ट्रायल में भी गए थे और लेकिन वहां पर हमें नहीं सुना गया, तो जिसके बाद हम यहाँ आए, तो जिस पर अदालत ने बार बार उनको कहा कि आप शामिल तफ्तीश हो जाएं। तो पहले तो फिर इसको आगे शामिल तफ्तीश होने का बार बार कहा गया और इससे पहले भी मुस्तकिल कहा जा रहा है कि शामिल तफ्तीश जल्द से जल्द हो जाए, तो किसी किस्म की कोई नरमी दी गई है? क्योंकि खान साहब की जानिब से काफी इश्यूज थे कि वीडियो लिंक पे मुझे ले लिया जाए, मैं नहीं जाना चाहता हूं, या मेडिकल इश्यूज हैं, काफी सारे उन्होंने पॉइंट्स गिनवा दिए थे अपने। आज ही इस पर भी बात नहीं हुई, तो उनकी जानिब से जो खदशात थे उनको अदालत ने कहा कि आपके तमाम खदशात हम दूर करने को तैयार हैं, जो भी आपका खदशा है उस हवाले से अदालत को आप आगाह करें, और जो अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप शामिल तफ्तीश हुए बगैर रिलीफ मांग रहे हैं। अदालत आपको सिर्फ अबूरी जमानत की हद तक रिलीफ दे सकती है, लेकिन शामिल तफ्तीश कानून के मुताबिक आपको हर सूरत में होना पड़ेगा। शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत की जानिब से बार बार इस बात की यकीन दहानी उनसे मांगी गई कि आप शामिल तफ्तीश हो जाए, तो कहा गया कि हम अपना बयान रिकॉर्ड करा देते हैं, बयान रिकॉर्ड जमा करवा देते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि जो बयान जमा करवाने वाली बात है इसमें ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि एक जो बयान रिकॉर्ड कराने का एक बाकायदा तरीकाकार है, उस तरीकाकार के तहत ही आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। फिर उनके वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि चूंकि 7 अलग अलग मुकदमात हैं, उन 7 मुकदमात में शामिल तफ्तीश होना है, तो शामिल तफ्तीश होने के लिए 7 अलग अलग तफ्तीशी ऑफिसर के सामने शामिल तफ्तीश होंगे, तो इसमें वक्त जाया होगा। तो ऐसा कोई तरीकाकार अपनाया जाए कि तमाम केसों में एक ही बार शामिल तफ्तीश हो जाए, तो जिस पर अदालत ने कहा कि जिस तरीकाकार के तहत जो बाकी लोगों के साथ तरीकाकार है उसी तरीकाकार को अपनाते हुए आप शामिल तफ्तीश हो और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा आसिफ नवीद, जिस तरीके से आज भी हमने देखा कि इमरान खान की जो कंडीशन थी उस पर वो व्हील चेयर पे जो है वो अदालत पेश हुए, क्योंकि उनके जो पाँव में इंजरी है उसकी वजह से वो नहीं चल पा रहे थे, और यही इशू था जिसकी वजह से वो अदालत में नहीं पेश हो पा रहे थे। कि चीफ जस्टिस ने भी ये देखा तमाम तर मसाइल, लेकिन उन्होंने कहा कि पेपर वर्किंग हमें नहीं चाहिए, हमें आप बयान सामने आकर दें। और जिस तरीके से कहा गया कि रिलीफ हम देना चाह रहे हैं लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे, तो ये आपकी मर्जी है, ये रिमार्क्स थे। देखिए, वो जिस वक्त समाज चल रही थी उसी दौरान फवाद चौधरी और एडवोकेट जनरल जहांगीर दुर्रोन के आपस में बराह रास्त तर्जुमों का तबादला हुआ, जिस पर अदालत ने बर्मी का इजहार किया और अदालत इसी बर्मी का इजहार करते हुए गुस्से से उठ के चली गई। उनका ये कहना था कि हम आपको रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि आप रिलीफ नहीं लेना चाहते। जिस तरीकाकार को आप अपनाए हुए इस तरीकेकार से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, जिस पर अदालत बर्मी का इजहार करते हुए चली गई। लेकिन सिंगल रुकनी बेंच जिस वक्त बैठा तो उसमें उनको रिलीफ फराहम कर दिया गया और अदालत ने उनके तमाम जो मुतालबात मान लिया। अदालत से 2 हफ्ते का वक्त मोहलत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने 2 हफ्ते की मोहलत नहीं दी। सिर्फ ये कहा कि आपको 10 दिन का वक्त दिया जाता है कि इस दौरान आप शामिल तफ्तीश हो जाएं, जबकि दीगर जो 2 मुकदमात में उनमें सिर्फ मंगल तक जो है वो तोसी की गई है। मंगल को अब दोबारा इस हवाले से जो है वो केस को दोबारा सुना जाएगा। ताम जो उनके खदशात थे उसके हवाले से तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया अदालत को, और अदालत से भी कहा है कि अदालत इस हवाले से सुने, चूंकि उनका एक मुतालबा ये भी था कि वकला की जानिब से कि हम जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शामिल तफ्तीश हो जाते हैं, उसको भी अदालत ने तस्लीम नहीं किया। उसको कहा कि उस हवाले से आप अपने दलाइल और अपना जो बयान है वो अदालत के में पेश करें, उस पर अदालत बाद में फैसला करेगी। इस वक्त उस पर भी फैसला नहीं दिया गया, लेकिन इमरान खान को जाती हैसियत में तलब किया गया। और जहां तक बात की गई है कि इमरान खान व्हील चेयर पर आए, गुज़श्ता रोज भी जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ तो अदालत में एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसको कहा गया कि इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए थे, जहां पर उनकी टांग को दबाव लगा जिससे सोजिश हुई, तो जिसकी वजह से अदालत पेश नहीं हो सकते। और वकला जो उनके वकला जो टीम है डॉक्टर की, उन्होंने उनको ठीक है। इमरान खान की कचहरी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी की गई है, जबकि 7 दीगर मुकदमात में भी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद अपडेट करने के लिए।